नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लालजी प्रसाद के सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद के इस सेट थ्योरी वाले बुक से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैंने एक्सरसाइज 1 का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है क्वेश्चन वाइज, और एक्सरसाइज 2 का भी क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है और आगे भी सॉल्यूशन अपलोड होते रहेंगे। तो इसलिए ये चैनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर ए हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर हम लोग को सेट ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है, जो कि हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश से हम लोग को इससे बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं कोई एक्स है जो कि इससे बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड एक्स क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी डैश से। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का साइन बीच में रहेगा, और फिर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों में एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पे है और लगा हुआ है उसके बाद, तो हम लोग यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमन ले लेंगे और कॉमन के साथ और लगा देंगे। ये आपको ये थ्योरम होता है, ये आपको याद रखनी होगी, ताकि आगे आप जो भी मतलब क्वेश्चन बनाते हो उसमें ये चीज़ आपको यूज आती है, और इससे पहले भी आपने जो क्वेश्चन बनाए होगी उसमें आपको ये यूज आई होगी। एंड और के बाद यहाँ पे क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी डैश को बी इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कोई सेट है, कोई सेट है बी और कोई सेट है बी डैश। तो हम लोग जानते हैं बी और बी डैश जब मिलेगा तो इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, जिसको हम लोग ऐसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। और बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? हमारा फाई होता है, क्योंकि दो बी इंटरसेक्शन बी डैश में हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू फाई हो जाएगा। एक्स बी इंटरसेक्शन बी डैश से बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स फाई से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे है एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई, या तो ए से बिलोंग कर रहा है या तो फाई से। इसका मतलब क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई को हम लोग ऐसे भी आप लिख सकते थे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई यहाँ पे आप लिख सकते थे, और उसके बाद ये लिख सकते थे। आपको जैसे मर्जी हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान के क्या चले थे? हम लोग यहाँ पे मान के चले थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, यहाँ पे मान के चले थे, और आ क्या गया? एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या मानते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे बार में क्या मानेंगे? हम लोग राइट हैंड साइड वाले से मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट वाई है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। वाई अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो वाई ए यूनियन फाई से भी बिलोंग कर रहा है। वाई कोई एलिमेंट है, मान लीजिए अगर वाई ए से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वाई ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको मैंने पिछले वाले कितने 3-4 वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बताई है। तो अगर वाई ए से बिलोंग कर रहा है, यूनियन का मतलब क्या था? और यहाँ पे वाई फाई से बिलोंग कर रहा है, तो वाई ए से बिलोंग करेगा, और फाई का मतलब हम लिख सकते हैं
बी इंटरसेक्शन बी डैश, हमेशा बी इंटरसेक्शन बी डैश नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे काम है तो लिख सकते हैं। मतलब सी भी हो सकता है, सी इंटरसेक्शन सी डैश भी हो सकता है, जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगा वैसे आप लिख सकते हैं। तो y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग टू बी एंड y बिलोंग टू बी डैश। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी एंड y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी डैश, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसको अगर हम लोग y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी को हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए यूनियन बी। फिर एंड, तो एंड रहेगा ही बीच में, और फिर y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए यूनियन बी डैश। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए यूनियन बी, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है ए यूनियन बी डैश। इसीलिए हम लोग यहाँ से मान के चले थे y बिलोंग टू ए, हम लोग यहाँ पे मान के चले थे, और आ क्या गया, ये हमारा y बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश हमारा आ गया। तो क्या होगा हमारा, ए इज ए सबसेट ऑफ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या पाते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आया था और सेकेंड इक्वेशन यहाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर हम लोग को ए आ गया, जो कि हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।